रेत की बगावत, एक तारीखी नावल। बाब अव्वल, सहरा की शाम। सूरज उफ़क़ की रेत में तहलील हो रहा था। सहराए नजद की शाम सुनहरी थी, लेकिन शेख ज़ैद की आंखों में हर रंग बुझा हुआ था। खैमे के बाहर रेत पर बैठे इसके पोता सवालिया निगाहों से देख रहे थे। बच्चे तारीख की किताबों से एक लफ्ज़ बार बार सुन चुके थे, खिलाफत। ज़ैद ने चेहरे से नकाब हटाया। उम्र के झुर्रीदार नक्शे पर एक कहानी रकम थी। वो आहिस्ता से बोला, जैसे सदियों का बोझ अल्फाज में ढल रहा हो। तुम जानना चाहते हो खिलाफत क्यों टूटी? आओ मैं तुम्हें वो किस्सा सुनाता हूँ जो हमने खुद लिखा था, खून और रेत से। बाब दोवम, वादों का सहरा। 1914 हमजा पहली जंग अजीम का साल। तुर्क गवर्नर का कासिद कबीले के डेरों पर पहुंचा। सुल्तान उस्मानिया को फौजी चाहिए। हर कबीला बेटे भेजे। ज़ैद के चचा बूढ़े खबीब बुड़बड़ाए, हमें कसतनतनी से किया लेना, हम अरब हैं, तुर्कों के गुलाम नहीं। ज़ैद के दिल में बगावत की चिंगारी सुलग गई थी। वो जानता था तुर्क अफसर अरबों को नचा दिखाते थे। ज़ैद को अपनी कौम से मोहब्बत थी, लेकिन मोहब्बत अंधी हो चुकी थी। फिर सहरा में एक काफिला आया और इसमें एक शख्स था, लारनस। बाब सूम, नीली आंखों वाला फितना। लारनस अरब लिबास में मलबूस था, अरबी में फसीह और कहवा ऐसे पेश करता जैसे बदूही हो, मगर इसकी नीली आंखें कुछ और कह रही थीं। शेख ज़ैद, तुम्हें गुलामी पसंद है, तुर्क तुम्हें कीड़े समझते हैं। आओ हम उनसे तुम्हें आजाद कराएंगे। शरीफ हसीन तुम्हारा बादशाह होगा। ज़ैद ने पलकें झपकी। क्या ये वही आजादी थी जिसका ख्वाब इसके बुजुर्ग देखते आए थे? ज़ैद ने हामी भर ली। बाब चहारम, अरब का सूरज तुर्कों के खिलाफ। ज़ैद का कबीला बनी नमर लारनस के साथ हो गया। वो उस्मानी चौकियां गनवाते, नकब जनी करते, रास्ते दिखाते। लारनस की क़यादत में अरब कबाइल का एक इत्तेहाद बन रहा था, लेकिन ये इत्तेहाद काबा की तरफ नहीं, लंदन की तरफ रुख करता था। 1915 हमजा में अंग्रेजों ने कोता अलामारा पर चढ़ाई की। ज़ैद और इसके जवान अंग्रेज फौज की आंखें और हाथ बन चुके थे। तुर्कों ने सख्त मुजाहमत की, महीनों मुहासरा रहा। तुर्क भूख से मरने लगे और फिर हथियार डाल दिए। ज़ैद को लगा अब वो लम्हा आ गया जिसके लिए उसने तुर्कों से मुंह मोड़ा था। बाब पंजुम, शिकस्त की पहली खुशबू। लेकिन लारनस खामोश हो गया। शरीफ हसीन से वादे हुआ में तहलील होने लगे। फैसल को इराक का बादशाह बनाया गया, मगर उसके दस्तखत अंग्रेज वायसराय की मर्जी से होते थे। एक रात ज़ैद को खैमे में एक कैदी दिखाई दिया। तुर्क सिपाही, जख्मी, नहीफ मगर आंखों में रोशनी। ज़ैद ने पूछा, तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हारे सुल्तान की सल्तनत टूट रही है। सिपाही ने आहिस्ता से कहा, हम हार गए शायद, मगर तुम अपनी रूह हार चुके हो। तुमने खिलाफत के बदले लारनस की मुस्कुराहट खरीदी है, कल तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ज़ैद की गर्दन झुक गई, दिल में एक खालीपन ने जन्म लिया। बाब शशम, खिलाफत का आखिरी सांस। 1924 हमजा इस्तांबुल से खबरें आईं। मुस्तफी कमाल ने खिलाफत खत्म कर दी। तुर्की अब सेक्युलर हो चुका था। ज़ैद ने वज़ू किया, कुरान खोला और आयत पढ़ी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। इसकी आंखें भर आईं। वो जान चुका था, रेत के ज़र्रों ने जब सतून से बेवफाई की तो पूरी उम्मत का खैमा गिर गया। बाब हफ्तम, आज का सबक। वापस 1925 हमजा। पोता पूछता है, दादा जान, अगर वक्त पलट जाए तो आप क्या बदलते? ज़ैद ने खाली आसमान को देखा और बोला, मैं तुर्कों की सख्ती सहा लेता, लेकिन उम्मत की चादर ना फाड़ता। मैं लारनस के कहवे को ठुकरा देता और सुल्तान के साए में रहता। मैं कबीले को मिटा देता, मगर खिलाफत को ना टूटने देता। फिर वो सब बच्चों को देखता है, गोया आने वाली नस्ल से उम्मीद बांध रहा हो। याद रखो बच्चे, दुश्मन की दी हुई आजादी दरअसल गुलामी की एक और शक्ल है। अगर तुम्हें कभी दीन, कबीले और कौम के बीच चुनना पड़े तो उम्मत को चुनना, क्योंकि कबीले मिट जाते हैं मगर उम्मत बाकी रहती है। इख्तिताम, रेत ने वफा नहीं की थी, लेकिन शायद वो अगली नस्ल को पैगाम दी गई। उम्मत का ताना बाना सिर्फ खिलाफत से जुड़ा रहता है।
ورنہ صحرا میں صرف خاموشی باقی رہتی ہے۔